प्रिय साधकों, नमस्कार। बहनों और भाइयों, आप निरंतर ध्यान की गहराई में उतरने के लिए कहीं न कहीं से इस ध्यान की प्रक्रिया को थोड़ा बहुत सीख पाते हैं और ये चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर नए नए अनुभव हो। और जब अनुभव होने लगते हैं, आपको डरावनी परिस्थिति लाकर खड़ी कर देती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके उन अनुभवों को सचेत करते हुए आपको जानकारी दूंगा कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि ध्यान की गहराई में उतरने के लिए ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से जब आपका नाता जुड़ता है तो आपके स्थूल शरीर के अंदर कई तरह के परिवर्तन होते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपको ये जानकारी दूंगा। जो भी आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं, बैठना सीख जाते हैं और किसी भी मंत्र या सुमरन को उच्चारण करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर मौजूद 72,000 नस नाड़ियों के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं जो हमें आध्यात्मिक जागृति की और हमारी चेतना को ऊर्ध्वाधर गति की ओर ले जाने का प्रयास करती है। हम संसारिक जीवन में रहते हैं, पहले हमारी एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ आती है और जब अध्यात्म की इस ध्यान कक्षा के अंदर आप प्रवेश करते हैं, नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाती है। और जब शरीर के अंदर हमारे 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ब्रह्मांड की एनर्जी का प्रभाव होना शुरू हो जाता है, तो हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले जो हमें अनुभव होता है, प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा अनुभव होता है, वो हमारी जीवन के अंदर जय यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड के अंदर जो मौजूद है वो हमारे पिंड के अंदर मौजूद है। आइए आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो क्या पहला ध्यान के दौरान आपको अनुभव होगा, आपकी थर्ड आई आज्ञा चक्र के ऊपर कुछ न कुछ खिंचाव पैदा होगा और ध्यान के दौरान ये अनुभव आपको इतना विचलित कर देंगे कि आप डरने लगेंगे कि ये मेरे माथे के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ आपका आज्ञा चक्र है वहाँ पर पूरी पावर से खिंचाव होगा, सर के अंदर भारीपन आ जाएगा और आप पाएंगे कि ये मेरे शरीर में क्या हो गया है। आपने डरना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो आपके शरीर के अंदर मौजूद है। आप एकाकार हो रहे हैं अपने सुमिरन के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, ध्यान की प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका स्थूल शरीर ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ में नाता जोड़ रहा है, क्योंकि आप अपने शरीर को बीज मंत्र के माध्यम से जागृत कर लेते हैं, क्योंकि शरीर को जागृत करने के उपरांत ही ब्रह्मांड की एनर्जियों के साथ में आपका संपर्क होता है। आप विचार सुनने की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको अनुभव होगा वो आपके माथे के ऊपर खिंचाव होगा, चींटियां सी चलेंगी और आपको ध्यान के दौरान कई साधकों को ये अनुभव होते हैं जिनसे साधक डरकर बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ना तो किसी गुरु का सानिध्य लेते हैं, ना कहीं से सही जानकारी लेते हैं। इसी कारण उनके जीवन के अंदर ये परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि गृहस्थी में रहकर ही आप ध्यान साधना कर रहे हैं, परिवार के साथ में आपका नाता है, तो आप डर जाते हैं। साधना का सीधा सच्चा सरल उपाय यही है कि जब आप विचार सुनने होने लगते हैं, आपकी नस नाड़ियों के अंदर ब्रह्मांड की एनर्जी का प्रभाव होने लगता है, तो आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हर साधक चाहता है कि मुझे कुछ अनुभव हो, और जब अनुभव समय का होने लगता है, उठी हुई चेतना नीचे से ऊपर की ओर ब्रह्मांड के साथ में एकीकार होकर आपको प्रभाव दिखाने लगती है। तब
साधक डरने लगता है। चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी साधक अगर इस दिशा की तरफ बढ़ रहा है तो उसे घबराना नहीं है। और ये अनुभव आपको बताते हैं। दूसरा अनुभव जो आपको होगा, आपके ध्यान के दौरान आपको कई तरह के ऐसे दृश्य नज़र आएंगे। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि वाकई ये दृश्य मैंने आज तक नहीं देखे। क्योंकि ये चेतना जब आपकी ऊपर की ओर बढ़ती है तो कुछ न कुछ परिवर्तन आपके जीवन के अंदर करना शुरू कर देती है। और आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी ये आपको कुछ न कुछ संकेत देना शुरू कर देती है। आपको बांसुरी की आवाज़ सुनाई देगी, शंख की आवाज़ सुनाई देगी, या कोई डमरू की, जिस भी देवी देवताओं की आप आराधना करते हैं उसके जो वाद्य यंत्र हैं उनकी ध्वनि आपको, क्योंकि आपकी सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती चली जाती है, क्योंकि आप ब्रह्मांड की मायावी शक्तियों से परे हट के इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में अपना नाता बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जब ये आप बाहर की गतिविधियों से हट जाते हैं तो आपको ये मधुर ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, क्योंकि ध्यान एकाग्र अवस्था में होने के बाद ही आपको ये सब सुनाई देगा। ये नाद सुनाई देगी, बांसुरी सुनाई देगी, डमरू, ढोलक, कुछ भी आपको सुनाई दे सकता है। आपको एकांत में बैठकर ऐसे समय का चयन करना जो आपको कभी भी कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जब तक आप इस अवस्था में नहीं पहुंचते तब तक आपको तीसरी अवस्था, आपको आपके सपनों के अंदर डरावनी चीज़ें दिखाई देंगी। क्योंकि संसार के अंदर जो आत्माएं हैं वो ये चाहती है कि इसके माध्यम से मुझे मोक्ष मिल सकता है, वो भी तरना चाहती है। इसलिए डरावनी शक्लें आपको दिखाई देंगी। कोई न कोई आपके सर के पास खड़ा हुआ महसूस देगा, या दाएं बाएं कोई न कोई ये महसूस देगा। ये भी आपको आपके मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगी, पर आपने डरना नहीं है। निरंतर ये कार्य आपने करते रहना है। सूक्ष्म शरीर के अंदर आपकी जो ये चीज़ें हैं ये अपने आप आपको एहसास कराती है, क्योंकि वो भी आत्माएं मोक्ष प्राप्ति के लिए आपसे संबंध बनाना चाहती है और मुक्ति चाहती हैं। जो आपसे अक्सर आपने देखा होगा, अच्छे आदमियों के साथ में सभी लोग संपर्क बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो। ऐसे ही आपकी आत्मा पवित्र होती हुई जा रही है। आपका स्थूल शरीर ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर होता हुआ जा रहा है और आप ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ में नाचा दौड़ रहे हैं। चौथी अनुभव जो आपको होगा, आपके इष्ट के दर्शन हो सकते हैं। आप जिसकी पूजा करते हैं उनके दर्शन हो सकते हैं। देवी देवताएं आप नज़र आएंगे और आपको आशीर्वाद देकर वो चले जाएंगे, क्योंकि आप उस सत्य के मार्ग की ओर उधर बढ़ रहे हैं जो देवी देवताओं का मार्ग हुआ करता। आपकी आत्मा पवित्र होती हुई जा रही है। दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में सार्वभौमिक ऊर्जा का नाता आपके साथ में होता हुआ जा रहा है। आप दिव्यता प्राप्त करते जा रहे हैं ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ में जो कण कण के अंदर मौजूद है। पांचवा अनुभव जो आपको होगा वो आपके मृतक पूर्वजों के दर्शन आपको हो जाएंगे। कहा है कि अगर आप ये पवित्र ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी के साथ में नाता जोड़कर इस संसार के अंदर विचरण करते हैं, तो कहा है कि जो ध्यान एकाकार होकर दिव्यता को प्राप्त कर लेता है वो अपने 7 पूर्वजों को तार देता है। कहा कि आप तरे और कुल को तारे, जिसने जान लिया निजधाम। आपके शरीर के अंदर पावनता, पवित्रता, दिव्यता
अलौकिक शक्तियों का एहसास होने लगेगा। आपके पूर्वज भी आपसे संपर्क करना चाहेंगे। आपने उनसे भी डरना नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज़ को मृत समझते हैं वो हमें डरावनी दिखाई देती है। आपके पास में आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार होते हुए जा रहा है। जिसके लिए आप दुआ करते हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन के अंदर भी सकारात्मक अनुभव आना शुरू हो जाते हैं और उसके काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। आप अलौकिक शक्तियों की श्रृंखला के साथ में जुड़ते जा रहे हैं और कई अनुभव आपको हो सकते हैं। आपके शरीर के अंदर कंपन पैदा होगी, चींटियां जैसे काटती हैं वो अनुभव होगा, सुनपन महसूस होगा। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया निरंतर आपकी जानकारी के लिए वो सटीक अनुभव की बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि करोड़ों लोग तरस रहे हैं इस ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए। आधी अधूरी जानकारी लेकर बेचारे बहन भाई साधक परेशान हो जाते हैं। तो सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ परम पिता परमेश्वर से आप इस दिव्यता को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।